ईरान से जंग पूरी तरह हार चुका है अमेरिका और अब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि मिडिल ईस्ट का जो सबसे शक्तिशाली देश है वो है ईरान, ना कि इजराइल। क्योंकि खुद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान हमसे सीज फायर करना चाहता है तो हम सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ट्रंप ने एक बात और कही है, ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमें ईरान के यूरेनियम की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर ईरान हमसे ऐसे ही एग्रीमेंट या फिर ऐसे ही सीज फायर करना चाहता है तो हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान से सीज फायर के लिए, शांति वार्ता के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। मगर जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ है तब से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान का जो पोर्ट है बंदर अब्बास उसको बर्बाद कर देंगे, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। मगर अब जाकर खुद ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ईरान के यूरेनियम की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर ईरान ऐसे ही चाहे तो हमसे बातचीत कर सकता है, सीज फायर कर सकता है। लेबनान के अंदर इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, जहां पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स हैं। लगातार इजराइल उन जगहों को हिट कर रहा है, उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर आम नागरिक रहते हैं। और कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने इजराइल और लेबनान के साथ सीज फायर कर लिया है, यानी शांति समझौता एग्रीमेंट कर लिया है। और उसके तुरंत बाद ही सीज फायर को तोड़ते हुए इजराइल की सेना IDF ने और ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दी हैं लेबनान के अंदर और जो लेबनान की राजधानी है बैरूत के अंदर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा है और हम लगातार 40 दिनों तक अमेरिका के सामने खड़े रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सामने 40 दिनों तक खड़ा रहना कोई मजाक का खेल नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस हैं, अगर उनसे किसी भी तरह से हमारे ऊपर यानी ईरान के ऊपर हमला होता है तो वे सारे बेस ही ईरान के निशाने पर हैं। Esto es bravo,